हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 20 पे आपको रामायण एंड दी महाभारता के बारे में कुछ समझाया गया है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। द रामायण इज द स्टोरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। राम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ। राम जो थे राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। क्वीन कैकेयी was one of the three wives of दशरथ। दशरथ राजा की 3 पत्नियां थी, उनमें से एक रानी जो थी उनका नाम कैकेयी था। She asked दशरथ to send Ram into exile for 14 years so that her own son Bharat could be the king। कैकेयी ने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए दशरथ राजा से कहा। Then Ram along with his wife Sita and brother Lakshman went to live in a forest for 14 years। उसके बाद रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में 14 साल के लिए रहने चले गए। There Ravana the king of Lanka captured Sita। वहाँ पे रावण ने, लंका के राजा ने सीता को बंदी बना लिया। राम एंड लक्ष्मण विद द हेल्प ऑफ हनुमान एंड एन आर्मी ऑफ मंकीज डिफीटेड रावणा एंड रेस्क्यूड सीता। राम ने, लक्ष्मण ने हनुमान जी की मदद से बंदरों की एक सेना तैयार की सीता को वहाँ से छुड़वाने के लिए। राम वॉज crowned the king of Ayodhya when he returned। उसके बाद द महाभारता। द महाभारता इज द स्टोरी ऑफ द पांडवास एंड द कौरवास। महाभारत जो है वो पांडव और कौरवों के बीच की कहानी है। पांडु द किंग ऑफ हस्तिनापुर। पांडु राजा जो थे हस्तिनापुर के राजा थे। वॉज द फादर ऑफ द पांडवास। पांडवों के पिताजी थे। धृतराष्ट्र वॉज हीज ब्रदर। धृतराष्ट्र पांडु राजा के भाई थे। एंड द फादर ऑफ कौरवास, वो कौरवों के फादर थे। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंध थे। युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडवा वॉज मेड द किंग आफ्टर पांडुज डेथ। युधिष्ठिर जो थे पांडु राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। पांडु की डेथ होने के बाद वो राजा बने थे। द कौरवास wanted to take away the किंगडम फ्रॉम द पांडवास। लेकिन कौरव जो थे वो पांडवों के पास से उनका किंगडम लेना चाहते थे। दे फॉट अ बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र विच द पांडवास फाइनली वॉन। बाद में इन दोनों के बीच में, कौरवों के और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, जिसमें पांडव आखिर में विजयी बने थे। हिंदुइज्म, रिलीजियन जो हिंदुइज्म है उनके फॉलोअर हिंदू हैं। और उनके होली बुक्स कौन से? वेदास, द भगवद गीता एंड द रामायण। फिर है आपका रिलीजन इस्लाम, फॉलोअर्स मुस्लिम्स हैं और उनका होली बुक है कुरान। क्रिश्चियनिटी, उनके फॉलोअर्स क्रिश्चियन हैं और बाइबल उनका होली बुक है। सिखिज़म, जिनके फॉलोअर्स सिख लोग हैं और उनका एडी ग्रंथ है होली बुक। जुडाइज़म, जिनके फॉलोअर्स हैं ज्यूस और जिनका होली बुक है दी टोराह। जेरोस्ट्रेनियज़म, जिनके फॉलोअर्स हैं पारसी लोग और उनका होली बुक है ज़ैंडवेस्ता। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 23, सेंस ऑफ साइट। एवरी डे वी सी पीपल एंड एनिमल्स द थिंग्स अराउंड अस विथ आवर आइज। हमारे आसपास की सभी चीज़ें हम आँखों के द्वारा देखते हैं। हाउ डू योर आइज़ वर्क? आपकी आँखें किस तरीके से काम करती है? योर आइज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स। मोर देन 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स के द्वारा आपकी आँख बनी हुई है। The iris is a colored muscle in your eye. It can be blue, black, brown and green.
हमारी आँखों के अंदर एक मस्कुलर पार्ट है जो आइरिस है, उसका कलर ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन होता है। द ब्लैक डॉट एट द फ्रंट ऑफ योर आई इज कॉल्ड द प्यूपल। इट लेट्स लाइट इन टू योर आई। हमारी आँख के अंदर एक बीच में ब्लैक कलर का डॉट होता है जिसको प्यूपिल कहा जाता है। द लेंस मेक्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट ऑन द बैक ऑफ योर आईज। योर eyes see everything upside down. Your brain tunes the picture around so you can work out what you are looking at. Why do you blink? The muscles around your eyes make you blink every few seconds. Blinking helps to wash tears over your eyeballs. It also stops dust and dirt getting into your eyes. You blink 4 to 12 times a minute. Tears are mostly water, but they have a substance in them that can kill germs. What does color blind mean? रंग अंधत्व का मतलब क्या है? इफ़ यू आर कलर ब्लाइंड मतलब आप कोई कलर नहीं पहचान पाते हैं। इट मीन्स दैट यू हैव ट्रबल टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन सर्टेन कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। हु हैज़ नो eyelids? Fish have no eyelids. They do not need tears either, as their eyes are always battered with water. मछलियाँ जो होती हैं उनकी आईलेट्स नहीं होती है, वो कंटिन्यूस पानी के अंदर ही रहती हैं। उसके बाद है आपका पेज नंबर 24, टेलीफोन। Who invented the telephone? In 1876, the telephone was invented by Alexander Graham Bell. Using his telephone, people could talk to each other even if they were hundreds of kilometers apart. हम हज़ारों किलोमीटर दूरी पे भी फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन का इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने किया था 1876 की साल में। उसके बाद हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन? सबसे पहला मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किया था? द फर्स्ट हैंड held mobile phone was invented by Dr. Martin Cooper in 1973. It weighed just over a kilogram. Its battery could only last for 30 minutes and it took 10 hours of recharge. सबसे पहले जो मोबाइल हाथ में लेके बात करने वाला बनाया गया था वो डॉक्टर मार्टिन कूपर के द्वारा 1973 में बनाया गया था, जिसका वजन किलोग्राम में था और उसकी बैटरी जो थी वो सिर्फ 30 मिनट ही रिचार्ज रहती थी और हर 10 घंटे पे आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता था। 10 घंटे में वो रिचार्ज होती थी। When was the first mobile phone call made? Before handheld mobile phones were invented, some cars had mobile phones in their dashboards. The first ever mobile phone call was made from a car in Missouri in the United States of America in 1946. सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1946 में एक कार के अंदर मोबाइल फ़ोन का किया गया था।